जानेंगे क्या ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से हमेशा ही भगदड़ भारत में सामान्य रूप से आए दिन सामने आती है, चाहे वो कुंभ मेले की बात हो या आईपीएल का मैच हो। नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो कि पूरे विश्व में क्रिकेट को लेकर जाना जाता है। लोग यहाँ पर इतना ज्यादा क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट को लेकर लोग उत्साहित रहते हैं। ये चीज इस बार आईपीएल के फाइनल मैच के मुकाबले के बाद जब आरसीबी ने 18 साल में पहली बार जीत हासिल करी, तो ये चीज एक त्रासदी, एक डिजास्टर के रूप में सामने आई। आरसीबी का जो होम ग्राउंड है उसमें विक्ट्री सेलिब्रेशन की जानी थी, वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में भीड़ उमड़ कर आई और ये चीज एक स्टैम्पेड, एक भगदड़ के रूप में हमारे सामने आते हुए देखने को मिली। लेकिन क्या भारत का इतिहास हमेशा ही भगदड़ में रहा है? स्टैम्पेड में भारत का क्या इतिहास रहा है? जानेंगे क्या ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से हमेशा ही भगदड़ भारत में सामान्य रूप से आए दिन सामने आती है, चाहे वो कुंभ मेले की बात हो या आईपीएल का मैच हो। हमेशा ही ये चीज एक ट्रेजेडी के रूप में हमारे सामने आती रहती है। तो कुछ बातें हम यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि एम चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है ये बेंगलुरु में है और यहाँ पर आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का विक्ट्री सेलिब्रेशन होना था, क्योंकि आईपीएल के इतिहास में पहली बार इन्होंने जीत हासिल करी है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेजेडी के रूप में, भगदड़ के रूप में 11 लोगों की मृत्यु हुई है और 30 से ज्यादा लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। यहाँ पर एक चीज सामने आती है कि ये जो स्टेडियम है इसकी कैपेसिटी है 35,000 लोगों की, लेकिन 2 से 3 लाख लोग यहाँ पर, जमावड़ा जो है 2 से 3 लाख लोगों का इकट्ठा हो गया। ये बताता है भारत में किस तरीके से मिसमैनेजमेंट है इवेंट का, और बड़े जो इवेंट्स होने वाले हैं उसको किस तरीके से मिस हैंडल किया जाता है, इस चीज को दिखाता है। ये चीज हमने कुंभ के टाइम पे भी देखी थी कि वहां पर एक भगदड़ होती है और काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। हमेशा ही भारत में जो भगदड़ हुई है उनके पीछे कारण रहा है रूमर्स। ये जो रूमर्स रहते हैं, अफवाहें रहती हैं, ये हमेशा ही भीड़ में एक अफवाहों के रूप में फैलती हैं और एक बड़ी ट्रेजेडी के रूप में, फाइनल रिजल्ट के रूप में सामने आती हैं। यहाँ पर एक चीज ये भी दिखाता है कि इनएडुकेट क्राउड मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट ना होना, कोई भी जो इवेंट है उसका मिसमैनेजमेंट होना, ये चीज हमको इस ट्रेजेडी के रूप में देखने को मिलता है। इस ट्रेजेडी के बाद जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, उन्होंने वहां के जो पुलिस कमिश्नर हैं, बेंगलुरु के जो पुलिस कमिश्नर हैं दयानंदा, उनको यहाँ पर सस्पेंड किया है और यहाँ पर एक नए पुलिस कमिश्नर को अपॉइंट किया है। ये चीज तो कॉमनली भारत में होती ही है, जब भी कोई ट्रेजेडी होती है उसके बाद वहाँ के जो प्रशासनिक हेड होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और नए जो प्रशासनिक हेड हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ और भी चीजें हमको देखने को मिली, जैसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने सो मोटो, मतलब स्वतः ही इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 10 जून को ये पूरी रिपोर्ट को पेश करने की बात करी है और आरसीबी ने 10 लाख रुपए का कंपनसेशन यहाँ पर जो मृतक के फैमिलीज हैं उनको देने की बात करी है। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने भी 5 लाख पर फैमिली यहाँ पर देने की बात बताई है। यहाँ पर एक प्रॉपर क्रिटिसिज्म भी हमको गौतम गंभीर और विराट कोहली की तरफ से देखने को मिला है। उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर हम क्यों मैनेज नहीं कर सकते हैं सारी ही चीजों को। लेकिन भारत में ये चीजें बहुत कॉमनली होती आई हैं, हमेशा ही स्टैम्पेड्स या भगदड़ हमको भारत में देखने को मिली। ये इसका एक प्रॉपर इतिहास है जो कि एक प्रॉपर रिसर्च के रूप में हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं। 1954 का प्रयागराज कुंभ मेला, जो इस बार का प्रयागराज कुंभ मेला था, उसमें भी भगदड़ हुई थी। और सोचिए 1954 में भी ये भगदड़ हुई है, यहाँ पर वीवीआईपी के मूवमेंट के कारण ये कैजुअलिटी हुई है और ये जो चीज है ये 800 से लेकर 2000 लोगों की उस समय मृत्यु हुई थी। लेकिन आप एक बात को सोचिए कि भारत को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो चुके हैं, आज भी हमारा कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। भारत में नौकरियां नहीं दी जा रही हैं उतनी जितनी बड़ी जनसंख्या है। ये चीज कोविड में भी हमको देखने को मिली थी कि भारत में जनसंख्या के कंपैरिजन में डॉक्टर्स या जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है वो कितनी कम है। इसी तरह ये चीज हमको जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है और उसके बाद कोई ट्रेजेडी होती है तो ये चीज हमको देखने को मिलती है कि सरकारें क्यों अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है, क्यों नौकरियां नहीं दे रही है,
क्यों जनसंख्या के कंपैरिजन में हमारा प्रशासन इतना कम है? इस चीज के पीछे कौन गुनहगार है? क्या सरकार गुनहगार है कि लोग गुनहगार है? सरकार का काम है लोगों को नौकरियां देना, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना। लेकिन आज भी सोचिए, भारत को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो चुके हैं और आज भी वही घटनाएं हो रही हैं जो 1954 के प्रयागराज कुंभ मेले में हुई थी। वो चीज इस बार के कुंभ मेले में भी हमको एक भगदड़ के रूप में सामने आते हुए देखने को मिली। ये यहाँ पर लिस्ट है उन सारे भगदड़ों की, उन सारे स्टैम्पेड्स की जो भारत में होते आए हैं। 2008 का ये चामुंडा देवी टेम्पल, जो नवरात्रि के टाइम पे 250 से ज्यादा लोग, यहाँ पर रूमर एक फैला हुआ था कि यहाँ पर बॉम्ब रखा हुआ है। इस वजह से एक जो अफवाह फैली और लोगों के बीच में भगदड़ मचने की एक संभावना बनी। ये चीज हमको देखने को मिलती है इस बार के कुंभ मेले में भी। 2025 का जो कुंभ मेला था मौनी अमावस्या का, ये तो आप सब जानते ही होंगे। इसमें 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और ये पूरी प्लेस ओवर क्राउडेड हो गई थी। यहाँ पर एक अफवाह ये फैली थी कि अब जो है अखाड़े स्नान करेंगे, उससे पहले हमको स्नान करना है वरना हमको स्नान करने नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीजें उस समय के न्यूज़पेपर्स और न्यूज मीडिया में बताई गई कि किस तरीके से अफवाहें फैली और लोगों में अराजकता बनी। क्या हम इस चीज को कम कर सकते हैं? बिल्कुल इस चीज को रोका जा सकता है। उसके लिए सरकार को सुचारू रूप से अपॉइंटमेंट करने होंगे, प्रशासन को बहुत स्ट्रिक्ट करना होगा और प्रॉपरली इवेंट मैनेजमेंट का यहाँ पर विषय है, उसको यहाँ पर सुधारने की कोशिश भारत सरकार को करनी चाहिए। ये एक हमारा ओपिनियन है कि लोगों को भी इस चीज को लेकर जागरूक रहना चाहिए कि क्या व्यवस्था है, क्या हमको इतनी क्राउडेड प्लेस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप सोचिए, बेंगलुरु पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना जाता है, आईटी सेक्टर के लिए जाना जाता है। क्या यहाँ पर लोग इलिटरेट हैं? उनको ये समझ में नहीं आया कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे कितनी ज्यादा भीड़ हम इकट्ठी कर रहे हैं, यहाँ का प्रशासन कितना दुरुस्त है। इस चीज को लेकर क्या लोगों में अवेयरनेस नहीं है? यहाँ पर लोगों में एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। फेक न्यूज को, रूमर्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली जब आप कोई बहुत बड़ा इवेंट को मैनेज करने वाले हो, इस चीज को लेकर पहले ही कुछ स्टेप्स लेने होंगे। सरकार को इस चीज को लेकर स्ट्रिक्ट होना होगा, लोगों को रोजगार देना होगा ताकि प्रशासन और मजबूत किया जा सके। 150 करोड़ की जनसंख्या को संभालना आसान नहीं होता है। इस चीज को संभालने के लिए स्ट्रिक्ट प्रशासन और फेक न्यूज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इवेंट मैनेजमेंट को करना बहुत जरूरी है, तभी हम बड़े इवेंट को मैनेज कर सकते हैं और इस ट्रेजेडी से बच सकते हैं। यह हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।